नमस्कार साथियों, बीए फाइनल दर्शन शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सहायक आचार्य के आर जानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर। बीए फाइनल में दूसरा पेपर हमारा है समकालीन भारतीय दर्शन या कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, जिसमें हम गांधी जी के नैतिक दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। गांधी जी का नैतिक दर्शन आज का हमारा टॉपिक है धर्म। कि धर्म के बारे में वो क्या बोलते हैं, धर्म के बारे में उनके क्या दृष्टिकोण हैं। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में जो कुछ कहा है और किया है, उसके पीछे धार्मिक उद्देश्य रहा है। धर्म से गांधी जी का तात्पर्य किसी परंपरागत धर्म से नहीं है, वरन उस धर्म से है जो सभी धर्मों का मूल है। गांधी जी के धर्म संबंधी विचार उनके इस विश्वास के अनुरूप है कि यदि सत्य ही ईश्वर है तो उस सत्य का निष्ठापूर्वक अनुशीलन करना धर्म है। यदि हम सत्य को ईश्वर मानते हैं तो उस सत्य का यदि हम आस्था पूर्वक पालन करते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम धर्म मार्ग पर हैं, हम अपने कर्तव्य मार्ग पर हैं। धर्म तो मनुष्य के शाश्वत स्वरूप की अभिव्यक्ति है। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य के स्वभाव को पूर्णतः परिवर्तित कर दे, जो मानव को सत्य के साथ जोड़कर आत्मशुद्धि का साधन बन जाए। यह मानव स्वरूप का शाश्वत पक्ष है, जो तब तक अशांत रहता है जब तक वह अपनी आत्म की वास्तविकता को न समझ ले। गांधी जी के अनुसार धर्म मात्र एक सैद्धांतिक अवधारणा मात्र नहीं है। गांधी जी कहते हैं यदि कोई धर्म केवल सैद्धांतिक बातें करता है तो मैं उसको धर्म ही नहीं मानता। धर्म वो होना चाहिए जो व्यक्ति की जीवन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करे। व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, यदि उन समस्याओं के समाधान में वो उपयोगी है तो ही उसे धर्म माना जाएगा। यानी धर्म जो है उसके सैद्धांतिक पक्ष की बजाय गांधी जी व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं कि धर्म है वो व्यवहारिक होना चाहिए, व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायक होना चाहिए, न कि बाधक होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि एक बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करे वो धर्म नहीं है, यह तो जीवन की एक अनिवार्य व्यवहारिकता है, जीवन जीने का ढंग है। गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई धर्म व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्णतः उपेक्षा करता है तो वो धर्म ही नहीं है। इनके अनुसार वास्तविक धर्म तो वह है जो व्यवहारिक है। धर्म इस विश्वास पर आधारित होता है कि जगत के संचालन में कोई भी अव्यवस्था नहीं है, जगत के संचालन में कोई अराजकता नहीं है, जगत एक सुव्यवस्थित, संगठित व नैतिक ढंग से संचालित हो रहा है। गांधी इसके साथ ही धर्म का मार्ग का भी उल्लेख करते हैं कि धर्म सत्य का आग्रह ही है। यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति धर्म मार्ग पर है। गांधी जी कहते हैं कि धर्म की मांग मनुष्य के अंतर में धार्मिकता का जागरण हो। धर्म की मांग यह है कि मनुष्य के अंतस में धार्मिकता का जागरण हो। इसके लिए जैविक व इंद्रिय आश्रित जो बातें हैं उन पर संयम होना बहुत जरूरी है। गांधी जी के अनुसार धर्म एक दृष्टिकोण है, एक प्रकार से जीने का ढंग है। अतः व्यक्ति को अपने जीने के ढंग की चयन की आज़ादी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति को अपने जीने के ढंग के चयन की स्वतंत्रता है तो उसके लिए यह भी अनिवार्य हो जाता है कि अन्य व्यक्तियों ने जो अपने लिए जीवन के ढंग चुने हैं उनका भी वो सम्मान करे, उनका भी वो आदर करे। गांधी जी कहते हैं कि धर्म तो सभी सत्य हैं, अन्य सभी धर्म भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितना कि मुझे अपना हिंदू धर्म प्रिय है। किसी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है और अन्य व्यक्तियों के धर्म भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि केवल मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, अन्य धर्म निकृष्ट हैं या अन्य धर्म मेरे धर्म से कम श्रेष्ठ हैं, तब उन धर्मों के प्रति भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि सारे धर्म समान हैं, क्योंकि सारे धर्मों का वास्तविक लक्ष्य है व्यक्ति को वास्तविक मनुष्य बनाना। इसलिए यह
शक्ति सभी में पाई जाती है, इसलिए सभी धर्म जो हैं वो समान है। गांधी जी कहते हैं किसी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, अन्य सबों के धर्म निकृष्ट हैं। मनुष्य में सभी धर्मों के प्रति ऐसी उदार अभिवृत्ति होनी चाहिए जिससे कि वो समझ सके कि हर धर्म अपने अनुयायी को श्रेष्ठ मानव बनाने की क्षमता रखता है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ईश्वर सभी मनुष्यों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे एक हिंदू श्रेष्ठ हिंदू बन जाए, एक मुस्लिम श्रेष्ठ मुस्लिम बन जाए। गांधी जी के अनुसार ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वस्तुतः सभी धर्मों का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को श्रेष्ठ मानव बनाना ही है। धर्म चाहे कोई भी हो, सारे धर्मों का एक मूल लक्ष्य है कि मनुष्य को श्रेष्ठ मानवता की ओर ले जाना, और यह बात लगभग सभी धर्मों में भी पाई जाती है, इसलिए सभी धर्म समान है। गांधी जी हिंदू धर्म को प्रिय धर्म मानते हुए भी उसमें जो दोष है उनकी निंदा भी करते हैं। मैंने यदि हिंदू धर्म को मान लिया है तो इसका मतलब गांधी जी कहते हैं ये नहीं है कि मैं उनमें जो दोष है, जो उनमें बुराइयां आ गई है समय के साथ, उनकी मैं निंदा नहीं करता हूँ, उनकी निंदा भी करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म में प्रचलित अछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, जातिगत भेदभाव से परिचित थे। इनको वे सही नहीं मानते थे। वे तो यहाँ तक कहते थे कि अछूत की भावनाओं को स्वीकार करने वाला हिंदू चांडाल है। इसी प्रकार वे बलि प्रथा, सती प्रथा, इनकी भी वो निंदा करते थे। गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्म ही हमें विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। हिंदू धर्म तो विश्व धर्म है और जिसका आधार जन कल्याण है। गांधी जी इसके साथ ही सत्याग्रह की बात भी करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हमें पूर्ण सत्य को पहचानते नहीं है वरन उसका आग्रह करते हैं। सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति लगाव, सत्य के प्रति निष्ठा, या सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य प्राप्त करने के लिए विनती करना। इसी से पुरुषार्थ की गुंजाइश बनती है। यदि हम अपूर्ण हैं और हमारे द्वारा कल्पित धर्म भी अपूर्ण है, स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है, किंतु हमने अभी तक उसे देखा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी ईश्वर को नहीं देखा है। गांधी जी अपनी हिंदी पीडीएफ पुस्तक मंगल प्रभात में सत्याग्रह को इस प्रकार से समझाते हैं कि सत्याग्रह व्यक्ति व समाज दोनों का आदर्श है। हम सभी व्यक्ति और समाज धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करते जाते हैं हमारी समझ बढ़ती जाती है और पुराने लक्ष्यों के तौर पर ही नए नए सुंदर आदर्श बनाए जाते हैं और अंत में हम सभी सत्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सत्याग्रह सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। सत्याग्रह में सत्याग्रही सदैव सत्य का उपासक बना रहता है। सत्याग्रह में भी हमें अहिंसा का पालन करना होता है। सत्याग्रह सर्वव्यापी प्रेम का दूसरा नाम है। यदि यह प्रेम न हो तो सत्याग्रह का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह में भी हमें सत्याग्रह की प्राप्ति के लिए भी हमें हिंसक नहीं हो जाना है, वहाँ भी हमें अहिंसा के व्रत का पालन करना है और इसका मूल जो आधार है वो प्रेम है, क्योंकि हम प्रेम के द्वारा सामने वाले के हृदय में परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए सत्याग्रह को हृदय परिवर्तन की विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्य के प्रति लगाव है, यह सत्य के प्रति बारंबार आग्रह है। सत्याग्रह का आदर्श है सत्यमेव जयते। इस प्रकार गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह केवल एक आदर्श ही नहीं है बल्कि एक सशक्त हथियार भी है। इस हथियार के द्वारा आप जो सत्य है, जो सत्य प्राप्त करना चाहते हो, उसको निष्ठा पूर्वक अहिंसा का व्रत का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो सत्याग्रह में गांधी जी ने अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सत्याग्रह में गांधी जी ने और अन्य क्या गुण बताए हैं और इसके अलावा सत्याग्रह के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में, और गांधी जी के ईश्वर के बारे में क्या मान्यताएं हैं वो भी हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।